1947 में भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए। फिर भी पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये एक दिन का अंतर दशकों से लोगों के मन में सवाल उठाता रहा है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ या फिर 15 अगस्त को। आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि सच्चाई क्या है और इस कन्फ्यूज़न की वजह क्या है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कि आज़ादी के दस्तावेज़ और उस दिन के अखबार क्या कहते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसे ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया, ये साफ तौर पर कहता है कि 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत दो आज़ाद देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो जाएगा। ये दस्तावेज़ ट्रांसफ़र ऑफ पावर और जिन्ना पेपर्स में भी दर्ज हैं। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज़ भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोनों देश 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को रेडियो पाकिस्तान ने लाहौर, पेशावर और ढाका से स्वतंत्रता की घोषणा की। 15 अगस्त की सुबह रेडियो पर जिन्ना का रिकॉर्डेड संदेश जारी हुआ, जिसमें उन्होंने 15 अगस्त को पाकिस्तान के जन्म का दिन बताया। उसी दिन डॉन अखबार ने भी कराची से अपना पहला संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें माउंटबेटन के भाषण और जिन्ना के संदेश के साथ 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में लिखा गया। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला राजपत्र जारी हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति और पहली कैबिनेट के शपथ के बारे में सारी बातें दर्ज की गई हैं। ये डॉक्यूमेंट भी 15 अगस्त की तारीख को ही पाकिस्तान के आज़ादी का दिन बताते हैं। 9 जुलाई 1948 को जारी पाकिस्तान के पहले डाक टिकटों पर स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 छपी थी। ये टिकट ब्रिटेन में छपे थे, यानी करीब एक साल तक ये साफ था कि पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है। इस तरह आज़ादी और पाकिस्तान के बनने के सभी डॉक्यूमेंट्स और प्रामाणिक दस्तावेजों में पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 ही दर्ज है। फिर पाकिस्तान के 14 अगस्त को आज़ादी मनाने का राज क्या है? तो इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह तो माउंटबेटन का ऐलान है, जिसने लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया, और दूसरी वजह बाद में जारी हुआ एक आदेश है। दोनों को एक एक करके जान लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को नई दिल्ली में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करनी थी और वहां उन्हें पहले गवर्नर जनरल का पद संभालना था। इसलिए पाकिस्तान के लिए सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक दिन पहले 14 अगस्त को कराची में पूरा करने के बारे में तय किया गया। 13 अगस्त को माउंटबेटन कराची पहुँचे और 14 अगस्त की सुबह पाकिस्तान की संविधान सभा को संबोधित किया। माउंटबेटन ने यह साफ किया कि 14-15 अगस्त की आधी रात को ही पाकिस्तान आज़ाद होगा। संविधान सभा के संबोधन में जिन्ना ने भी 15 अगस्त को ही दो स्वतंत्र देशों के गठन की बात दोहराई। लेकिन चूंकि ये संबोधन और आज़ादी के बारे में ऐलान 14 अगस्त की सुबह ही हो गया था, इसलिए लोगों में भ्रम फैला कि पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हो गया है। इसके बाद अब उस दूसरी वजह को जान लेते हैं, जो 14 अगस्त के दिन आज़ादी मनाए जाने की मुख्य वजह है। इसके बारे में जानकारी नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इस्लामाबाद की फाइलों से पता चलता है। फाइलों में दर्ज है कि आज़ादी के करीब 10 महीने बाद 29 जून 1948 को प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को मनाया जाएगा। फिर ये प्रस्ताव जिन्ना को भेजा गया, उन्होंने भी इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद 12 और 13 जुलाई 1948 के आदेशों के जरिए इस बात को सभी को सूचित कर दिया गया कि ये डिसीजन अस्थायी होगा और अब से 14 अगस्त को ही पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और इसी दिन सरकारी छुट्टी भी तय की जाएगी। हालांकि फाइलों में ये नहीं बताया गया कि ये सुझाव किसने दिया और इसके पीछे क्या तर्क थे। इसके अलावा एक लोकप्रिय लेकिन गलत धारणा है, जिसे लोग 14 अगस्त को आज़ादी मनाने के पीछे की एक वजह मानते हैं। धारणा ये है कि पाकिस्तान रमज़ान की 27वीं रात और अलविदा जुमे को आज़ाद हुआ, जिसे मानते हैं कि 14 अगस्त के दिन था। लेकिन 1947 का कैलेंडर बताता है कि 14 अगस्त को तो गुरुवार था और हिजरी तारीख 26वां रमज़ान था। इसलिए ये बात 15 अगस्त के लिए तो सही है, लेकिन 14 अगस्त के लिए पूरी तरह गलत है। इस तरह ऐतिहासिक दस्तावेजों से साफ है कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन 1948 में कैबिनेट के निर्णय और जिन्ना की मंजूरी के बाद स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाने की परंपरा शुरू हुई। ये परंपरा आज भी जारी है। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।